नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, रायपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र में हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। अभियुक्त दिलशाद का 5 वर्ष पूर्व लोन के सिलसिले में जन सेवा केंद्र के मालिक से हुआ था परिचय। लोन के सिलसिले में अक्सर जन सेवा केंद्र में था अभियुक्त का आना जाना। जन सेवा केंद्र में हर समय काफी नकदी उपलब्ध रहने की थी जानकारी। अभियुक्त दिलशाद द्वारा मुठभेड़ में घायल अभियुक्त साहिल के साथ मिलकर बनाई थी लूट की योजना। घटना को अंजाम देने के लिए कोतवाली नगर क्षेत्र से चोरी की गई स्कूटी से किया था इस्तेमाल। लूट की घटना में अभियुक्तों को मिली थी केवल 70,000 रुपए की नकदी। विवेचना में वादी द्वारा भी 70,000 की नकदी लूटे जाने की करी थी पुष्टि। घटना में लूटे गए माल में से अपना हिस्सा लेने 2 अभियुक्तों के देहरादून वापस आने की पुलिस को मिली थी जानकारी। प्राप्त जानकारी पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान रानी पोखरी क्षेत्र में पुलिस द्वारा रोके जाने पर अभियुक्त मौके से हो गए थे फरार। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर किया गया था फायर। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश के पैर व हाथ पर लगी गोली। अभियुक्तों को कब्जे से घटना में लूटी गई 25,000 रुपए नकदी, 1 देशी तमंचा, 4 जिंदा व 2 खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी हुई बरामद। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में हत्या व बिजनौर में लूट का अभियोग है पंजीकृत। देखिए 11 तारीख को एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के जहां पर करीब करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखे थे। उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी है श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लखीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसपे लखीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। वहां की फुटेजेस के पर भी कोई ऐसी कंक्रीट नहीं मिल पाई थी जहां पर कोई खुलिया पता चले कि कौन इसमें वारदात में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरह बदमाशों ने अपने चेहरे को भी हाइड करा हुआ था और एक घटना करने के लिए स्कूटी वाहन का भी चोरी की गई थी, तो लग रहा था कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्लानिंग तरीके से की गई और किसी ना किसी को इसकी जानकारी है कि छोटे से केंद्र में 4-5 लाख रुपए या इतने पैसे हो सकते हैं। तो इस समस्त घटनाक्रम में जो हमारी टीमों ने अलग अलग माध्यमों से बिजनौर और अन्य जगह जो हमें फुटेजेस मिली थी फॉलो अप करते हुए, कुछ सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से साहिल नाम के एक को ट्रेस किया था, जिसकी उपस्थिति और उसका पूर्व का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और मर्डर में था। इसको ट्रैक डाउन किया था और इसी आधार पर टीम जब दबिश के लिए बिजनौर गई तो ये जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट फिर से हरिद्वार देहरादून की तरफ हुआ और पुनः अपने जो हिस्से के कुछ बंटवारे के लिए भी और साथ ही साथ अन्य किसी वारदात के लिए भी, चूंकि इनको यहाँ सिर्फ मात्र 70,000 रुपए प्राप्त हुए थे। जो वादी ने भी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उस समय उन्होंने उनको लगा कि ज्यादा पैसे गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 70,000 रुपए उनके गए हुए हैं। उसके लिए जब इनका मूवमेंट हुआ रात को, तो इस संबंध में तत्काल ही ऋषिकेश और रानी पोखरी और जो हमारी देहात की पुलिस है इनको एक्टिवेट किया गया था। और चेकिंग के दौरान जब इस तरह की संदिग्ध गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो 2 इसमें लोग आ रहे थे, साहिल और उनका जो रिलेटिव है कामिल जो है, जो इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल था, तो इनको रोका गया। तो इनके द्वारा पुलिस पर जो है बचने के लिए अंधेरे में फायर भी किया गया, लेकिन जवाबी फायरिंग में इसमें कामिल इंजर्ड भी हुआ। इसके हाथ और पैर में 2 जगह गोली लगी है। अभी वो उसका इलाजरत है और खतरे से बाहर है। साथ ही साथ इसमें पूछताछ में भी इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 जो दिलशाद करके इनका जो एक जानने वाला है, जो बिजनौर का ही रहने वाला है, वो पूर्व में ही जो वादी है उसके भाई से मंजीत से 5 साल पहले लोन के संबंध में यहाँ पर आया जा करता था और बीच में भी इस चीज की रेकी करने के लिए कितने पैसे रहते हैं यहाँ पर, वो आना जाना इसका शुरू हो गया था। तो दिलशाद द्वारा ही अपने साथियों के साथ, क्योंकि वो भी बिजनौर का रहने वाला और यहाँ पर किराए पर रह रहा है, उसके द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था कि यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर 4-5 लाख रुपए एक समय में मिल सकते हैं। इसके आधार पर अभियुक्तों द्वारा इसमें साजिश की गई और अपने अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में है जिनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और बाकी जो मुलजिम है इनसे 25,000 रुपए 70,000 में से भी बरामद हुए। कुछ पैसे इनके द्वारा जो दिलशाद इसके द्वारा खर्च कर दिए गए। बाकी जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी उपरांत इसमें टोटल जो 5 लोग पाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें समस्त जानकारी के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी उसके हिसाब से इस षड्यंत्र को काफी दिनों से किया जा रहा था
कि यहाँ एक लूट करनी है, जिसमें कोई अंदाजा था कि काफी पैसे मिल जाएंगे, बट उस हिसाब से मिल नहीं पाए। तो इस तरह से इनकी योजना थी कि कोई ना कोई घटना इसमें बड़ी कारित करने की योजना थी, और इसीलिए कल रात इस पुलिस को जब सारी सूचना मिली तो इसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है।